मिसअंडरस्टैंडिंग का भी हो सकता है, जो ज़्यादातर मैंने अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में देखा है। कुछ मैटर्स जो काउंसलिंग के मेरे पास आए हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग और पुअर कम्युनिकेशन के बेसिस पे ज़्यादा रहते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम इसमें लेते हैं, मेरा एक केस का एग्ज़ाम्पल है। किसी ने उस कपल को मेरे को रेफ़र किया था फॉर अ लीगल काउंसलिंग। अब वो हस्बैंड अपनी वाइफ़ से डिवोर्स लेना चाह रहा है, ऑन द ग्राउंड कि उसको डाउट है कि उसकी वाइफ़ का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, जो अभी तक जब तक वो मेरे पास आए थे तब तक उस लेडी को भी नहीं पता है कि रीज़न क्या है। ओके। मैं अभी आपको बता रही हूँ ताकि हम कन्वर्सेशन को सही तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो जब वो दोनों मेरे सामने बैठे हैं, तो वो एक-दूसरे के बारे में बहुत सारी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इसने ये किया, वो किया। तो आधा 1 घंटा सुनने के बाद उनको थोड़ा ब्रेक देने के बाद आई ट्राइड टू फिगर आउट कि ये तो इनके बीच में प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि अभी तक उन्होंने जितना भी डिस्कशन किया था, दैट वाज़ वेरी जनरल। तो मैंने उनको एक्चुअली पूछा कि आप मुझे एक्चुअल रीज़न बताइए कि आपका झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? पहले मुझे ये बताइए। तो जो डिवोर्स देना चाहते थे उसके हस्बैंड, मैंने उनको इंसिस्ट किया कि आप मुझे रीज़न बताइए कि इसको आप अपनी वाइफ़ को डिवोर्स क्यों देना चाहते हैं? नहीं, ये मेरा ख़्याल नहीं रखती है, 24 घंटे फ़ोन पे लगी रहती है। इसने पता नहीं, हम किसी पार्टी में जा रहे थे, मैंने इसको मेरी शर्ट प्रेस करने के लिए दिया, इसने मेरी शर्ट प्रेस नहीं की। और वो बेचारी लेडी कह रही है कि भई मैं अपनी ड्रेस प्रेस कर रही थी, मैंने सोचा जब तक ये नहाकर बाहर निकलेंगे, तब तक इनकी शर्ट प्रेस हो जाएगी। ये थोड़ा जल्दी आ गए, मैं कहीं बिज़ी हो गई। तो दैट वाज़ नॉट द रीज़न। फिर 1-2 मीटिंग्स के बाद जब हम काउंसलिंग के उस प्रोसेस में आते हैं ना, तो 1-2 मीटिंग्स के बाद हमें पता लगा कि उसके हस्बैंड को शक था कि उसकी वाइफ़ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है। ओके। एंड ही एक्चुअली स्पोक आउट। 2 ढाई साल पहले हम किसी वेडिंग में गए थे, तो मेरी चाची जी ने मुझे सुनाया कि तेरी बीवी जो है ना, वो किसी और आदमी के साथ वहाँ बैठी थी, उसके गले-वले मिली, भई तू उसको सँभाल के रख, ते हाथ से निकल जाएगी। तो ये इंसिडेंट जो भी उसने कम्युनिकेट हम जिस तरीके से भी कन्वे किया, देन द वाइफ शी रिकॉल्ड समथिंग एंड शी सेड कि मैम, वो मेरा क्लासमेट था, उसकी शादी हमारी ही क्लासमेट से हुई है, शी वाज़ प्रेग्नेंट, वो उस इवेंट में नहीं आई थी, उस पार्टी में नहीं आई थी। वो मुझे मिला और हाँ, मैं एडमिट करती हूँ कि मैंने उसको साइड हग किया, उससे बैठी बात की। व्हाई? बिकॉज़ माय हस्बैंड वाज़ बिटवीन सम अदर रिलेटिव्स, और वो कहीं ड्रिंक विंक कर रहे थे, वो साइड पे कहीं पे थे। क्योंकि अकेली बैठी थी, मेरे साथ कोई था भी नहीं, तो मैं उसके साथ बैठ के बातें करने लगी और हमने वहीं खाना खाया, क्योंकि हस्बैंड अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ थे। तो इसमें ऐसा क्या हो गया कि इनको इस तरीके से इसका शक हुआ कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मसला है। बेसिकली वो चाची जी ने उनके कान भरे थे। एंड आदमियों की एक आदत भी होती है ना, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं औरतों की तरीके से। सो आई डोंट ब्लेम हिम कंप्लीटली, बट एटलीस्ट उनको इतना तो समझना चाहिए था कि मैं ये बात अपनी वाइफ से कन्फर्म करूँ। Should have अब communicated. 2 ढाई साल से वो इस गलतफ़हमी को अपने दिमाग में लेकर बैठा है। तो उस वक़्त तीसरी मीटिंग में जब वो ये बात उन्होंने बताई, तब हम रिलेट कर पाए कि वो पहले 2 दिन क्या बोल रहे थे, कि ये फ़ोन पे लगी रहती है, बिकॉज़ उसको शक था कि ये फ़ोन पे किसी से बात कर रही है, ये मेरा ध्यान नहीं दे रही है। अगर मैंने उसको खाने के लिए कुछ मना किया है कि मैं ये नहीं खाऊँगा, और घर में अगर वो ही पक रहा है, तो उससे भी उसको प्रॉब्लम है। तो कभी-कभार मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, इसकी वजह से भी डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ आते हैं, जो बाद में पता लगता है कि एक्चुअली में कोई रीज़न ही नहीं था। सो इसको जो है समझना और इसके ऊपर काम करना बिफोर यू एंटर अ लीगल बैटल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।